Hello everyone, welcome back to my channel and yet another video. So today's our topic is on manufacturing account. ठीक है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, लेकिन कुछ कंसर्न ऐसी होती हैं मैन्युफैक्चरिंग जिनका होता है जो कि रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो उन केस में हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट से पहले. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. तो एसर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स की जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा क्लोजिंग वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में. ऑर्गेनाइजेशन वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मतलब रॉ मटेरियल से फिर उसको वर्क इन प्रोग्रेस में लाया जाता है, देन फिर फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है. तो उन कंसर्न में जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ये यहाँ पे है ना, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे डेबिट हो जाएंगे, और सेल ऑफ स्क्रैप और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसको हमें क्या क्या स्टेटमेंट बनाने होते हैं? पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता है, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट. तो हम ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम अपने अनदर वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप जाके प्लीज़ उस वीडियो को देखिए. और अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का परफॉर्मा क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वाला डेबिट में आएगा, क्लोजिंग वाला क्रेडिट में आएगा. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर देंगे. ठीक है, उसमें परचेजेस प्लस कैरेज और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रॉ मटेरियल से रिलेटेड वो ऐड हो जाएंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा. उसके बाद जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ही आएगा, एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगे. उसके बाद क्रेडिट साइड में सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है? जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ जो आइटम होती हैं वो स्क्रैप निकल के आती हैं. तो अगर हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकालना चाहते हैं तो उसमें हम पहले स्क्रैप को सेल करके फिर हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकाल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आएगा वर्क इन प्रोग्रेस. उसके बाद इस सारे आइटम को ऐड कर लेंगे, इनमें से दोनों को लेस कर देंगे, और ये जो हमारा बच जाएगा वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साथ में हम लिख देंगे BF यानी कि बैलेंसिंग फिगर, और इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जो है इसको ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.